अल्लाह अकबर एंड वेलकम बैक। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्का हक और कल भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला मार्का हक। और इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ फोर फ्रंट पे थी वो हमारी एयर की सुपीरियॉरिटी थी कॉम्बैट में। पेशा वराना महारत और ज़बरदस्त जंगी सलाहियतों और शानदार हिकमत अमली के ज़रिए पाकिस्तान ने तारीखी फ़तह हासिल की। और ये तारीखी फ़तह, ये कामयाबी जो पाकिस्तान ने हासिल की, इसमें पाक फ़िज़ाइया का बहुत ही सेंट्रल रोल है। और हुआ किस तरह से कि हम लोगों ने उनकी टेक्नोलॉजी, हमारे दुश्मनों की टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली फ्रीज कर दिया और उसके बाद चंद सेकंड्स और चंद मिनट्स के अंदर ना ही सिर्फ उनके मिग और ये और वो डाउन किए, बल्कि एट द सेम टाइम एडवांस मोस्ट राफेल्स भी हम लोगों ने जमीन तक पहुंचा दिए एक क्रैश की सूरत अच्छा में। मुजम्मिल, पता है आसमान को फलक भी कहा जाता है और जब ज़्यादा आसमान हो तो उनको अफलाक कहा जाता है। तो इकबाल ने कहा था और मुझे लगता है कि हमारे इन शाहीनों के बारे में ये कहा था कि अफलाक से है इसकी हरीफाना कशाकश, खाकी है मगर खाक से आज़ाद है मोमिन। और अफलाक पर हमने देखा जिस तरह से ये 4 दिनों की डॉग फाइट हम कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 88 आवर्स की लॉन्गेस्ट डॉग फाइट इन द हिस्ट्री ऑफ एयर कॉम्बैट के अंदर हमारी पाक फ़िज़ाइया ने, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरह से दुश्मन को नाको चने चबवाए। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, मैं जानना चाहूँगी कि हम थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर डाइव इन करें, क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं कि हमारी पाक फ़िज़ाई ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उनके इतने सारे जो एयरक्राफ्ट से वो गिरा दिए। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा था और कहाँ से आगाज़ हुआ, इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा अंदर जाकर डिटेल के अंदर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड मोहम्मद अतीब सिद्दीकी साहब। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? Thank you very much जी, and वालेकुम अस्सलाम। It's a pleasure and honor being on your channel. Pleasure, sir. Acha, let's start off by one point that was mentioned by AVM Aurangzeb साहब. He said कि S-400 बड़ा center of gravity था इस combat के अंदर, and the memers took to stage from the Indian side. How much of a meme did we make out of India's air defense systems जब हमने उनके advanced most air defense system को राख बना दिया? अच्छा, अपना मुजम्मिल बेसिकली तो मैं ऐसा करता हूँ कि जिस तरह आयशा ने कहा कि इसके ऊपर कुछ डिटेल वगैरह बताने की ज़रूरत होगी, क्योंकि S-400 को जो हमने न्यूट्रलाइज किए थे, उनकी 2 बैटरीज को वो हमने न्यूट्रलाइज किए थे 10 तारीख को, राइट। लेकिन जो अपना जो सारा इसका सिलसिला है एयर बैटल का, ये आपको याद होगा कि 22 तारीख को ये पहलगाम का वाकया हुआ था जी। तो उसके बाद से ही क्या कहते हैं, क्योंकि ये रफाल जो है ना, ये अपना 2020 में ये इसकी इंडक्शन शुरू हुई थी और 2022 में ये कंप्लीट हुई थी। उनके फेमस क्या कहते हैं, आपको पता है जो जुमले हैं मोदी साहब के, जी अगर 2019 में हमारे पास तो ऐसा ना होता ये वाले बिल्कुल हमें याद है। ये उसके बाद से हमें पाकिस्तान एयरफोर्स को अंदाज़ा था कि ये क्या कहते हैं, जैसे ही रफाल आएंगे ये कोई ना कोई शरारत दोबारा करेंगे, क्योंकि जो उनको 2019 में अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था उसका वो बदला लेने के लिए वो बड़ी कोशिश कर रहे थे। तो उसके सिलसिले में इन्होंने ये अपने रफाल्स भी इंडक्ट हो गए, उसके बाद क्या कहते हैं S-400 भी इंडक्ट हो गए, इजरायली इंस्ट्रक्टर्स भी अपना अवेलेबल थे इंडिया में उनकी पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए। तो ये अपना पूरी एक तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस चीज़ से हमारे जो एयर चीफ हैं, अपना एयर चीफ मार्शल अपना ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब जो हैं, ये उनको बिल्कुल अंदाज़ा था कि ये इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उससे बढ़ के क्या कहते हैं, इन्होंने जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसमें रहते हुए इन्होंने नई से नई टेक्नोलॉजीज़ और ऐसी हिकमत अमली का क्या कहते हैं प्लान किया जिसने इनको टोटली सरप्राइज करके रख दिया अपना इंडियंस को। तो ये जो कहानी है इसकी, अपना जो 6-7 की रात को जो एयर बैटल हुआ है, ये कोई 3-4 साल पहले से ही क्या कहते हैं इसकी बुनियाद रख दी गई थी। मैं चाहूंगी कि ना वो जो इनिशियल पॉइंट जहां पर हमारे एयरक्राफ्ट्स उड़े और उसके बाद ऑलमोस्ट 88 आवर्स के बाद वापस आए, कहाँ से शुरू हुआ था, थोड़ा सा इसके अंदर मैं चाहूंगी कि डाइव इन करें और हमारी आवाम को और हम लोगों को लेकर जाएं। कहाँ से ये शुरू हुआ? मैं सीधा उसी तरफ आ जाता हूं कि 22 अप्रैल के बाद क्या कहते हैं, अब ये मॉनिटर करना शुरू कर दिया था इंडियन मूवमेंट को। इन्होंने डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी थी इंडियन एयरफोर्स ने, और तकरीबन इन्होंने को 400 जहाज जो है ना हमारे अपना वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिए। और 22 अप्रैल से लेके 6 तारीख तक इन्होंने कुछ 600 सॉर्टीज फ्लाई की हैं। इनकी कोशिश थी कि ये एयरबोर्न होते थे, ये अपना शो करते थे अपने आप को, और हम लोग अपना क्या कहते हैं अपना डिफेंस कैप्स रखे हुए थे, अपना हमारे पायलट्स जमीन पे तैयार थे
6 मिनट में 3 मिनट में रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये एक सिलसिला चल रहा था और पता था कि इन्होंने कुछ ना कुछ करना है। 6-7 की रात को फिर फाइनली इंडिया ने क्या कहते हैं अपने कुछ 70 से 80 जहाज जो हैं वो लॉन्च कर दिए। लेकिन हमारी डिफेंसिव कैप्स उस वक्त एयर में थी, मॉनिटर कर रहे थे, नॉट ओनली थ्रू आवर एयर डिफेंस बट आपको बहुत आप सुन रहे होंगे साइबर के हवाले से भी बहुत आप कुछ सुन रहे होंगे। तो ये जो साइबर की कैपेबिलिटी है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने पिछले कोई 3 साल से इसके ऊपर अबूर हासिल करना शुरू किया है। साइबर उनकी तमाम कम्युनिकेशंस को मॉनिटर कर रही थी। साइबर से पता चल रहा था कि जी इतने जहाज जो है ना, रफेल जो है ना, वो टैक्सी आउट कर गए, यानी वो अब एयरबोर्न होने वाले हैं, अब मिराज 2000 एयरबोर्न होने वाले। तो ये सारे पैकेजेस जो एयरबोर्न हुए 7 को, ये इसकी कंप्लीट पिक्चर अवेलेबल थी हमारे अपना एयर चीफ को और उनके जो भी कमांडर्स थे हमारे पास। मैं इसी चीज से एक और पॉइंट रेज करना चाहूंगा। 70% ऑफ इंडियाज पावर ग्रिड वाज टेकन डाउन ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट शोज द साइबर सुपीरियरिटी वी हैव ओवर इंडियंस। साथ ही हमारे पास एक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने एक बात कही थी कि वी आर लिविंग इन अ डे एंड एज ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। नाउ सबसे एडवांस्ड वॉरफेयर की टाइप आप मर्जी से जलजिला लें और मर्जी से बारिश करवा लें, इससे ऊपर तो नहीं हो सकती। इस पाकिस्तान प्रिपेयर्ड टू दैट एक्सटेंट? हम लोग किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है जो डील कर सकते हैं सबसे एडवांस फ्रंट पे? We are totally prepared अपना मुज़म्मिल। आपने साइबर की बात की, आपने तो सिर्फ ग्रिड की बात की है। We had total control over the transportation system, airway system, उनकी बैंकिंग सिस्टम। ये तो हम लोगों ने अपना इसको एस्केलेट नहीं किया, साइबर को अपना पेनिट्रेट नहीं होने दिया, क्योंकि चाह नहीं रहे थे कि इससे ज़्यादा उनको क्या कहते हैं अपना कंट्रोल कर लें उनके डिजिटल इकोसिस्टम को। तो ये चीज़ें अभी जो भी कुछ जो भी कुछ हो रहा है फ्यूचर में एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान उसके लिए बखूबी तैयार है और तैयारी कर रहा है। और स्ट्रेंथ एन ऑब्स्टिकल क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्योंकि हम जानते हैं इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इंडिया बड़ा मुल्क है, उनके पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, उनके पास बजट भी ज़्यादा है। क्या ये हमारे लिए खुदा न खास्ता आगे जाकर कोई मसला बन सकता है? इसका कोई ऑब्स्टिकल आ सकता है इसकी वजह से? आयशा देखें, ये उनका जो डिफेंस बजट है ये हमेशा से हमारे से बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है ना। अगर हमारा इस वक्त डिफेंस बजट कोई 8 to 9 बिलियन डॉलर्स है तो उनका 85 बिलियन डॉलर्स है। तो ये जो कंपैरिजन है डिफेंस बजट का, ये हमेशा से उनके पास हमेशा से ज़्यादा रहा है। वो वजह भी आपको पता है कि इकोनॉमिकली वो हमसे बहुत स्ट्रांग है, सो दे हैव द मनी टू बी एबल टू क्या कहते हैं गिव इट टू द डिफेंस फोर्सेस। लेकिन पैसे से सिर्फ नहीं बनती, जज्बे से बनती है डिफेंस फोर्सेस, जज्बे से बनती है, प्रॉपर क्या कहते हैं प्लानिंग से, प्रॉपर इंडक्शन से। ये सारी चीज़ों को स्टडी करके एनिमी की कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को असेस करके आप जो अपने वेपन्स की इंडक्शंस करते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो जज्बा है हमारे अपना प्रोफेशनल्स का, हमारे पायलट्स का, हमारे एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, तमाम जो मैन पावर है वो आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में, बिल्कुल ऐसे ही वो बहुत ज्यादा है। हाथ है अल्लाह का बंदा है मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरी कार कुशा कार साज। तो ये हमें जज्बा जो है ना नजर भी आता है। ईमान बड़ा मजबूत होता है और तभी जब ईमान के जज्बे के साथ आप जाते हैं, शहादत के जज्बे के साथ आप जाते हैं, ख्वाहिश के साथ जाते हैं, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। थैंक यू सो मच अतीफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद, अपना एनालिसिस सारी सिचुएशन के ऊपर कि एक्चुअल में किस तरह से हमारी ये डॉग फाइट हुई थी और पाकिस्तान सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पे इन्होंने दी है वो ये दी है कि इस एडवांस डे एंड एज के अंदर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जिस तरह से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने कहा था, पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार है सबसे एडवांस वॉरफेयर में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और फाइट